अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आज मैं सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें मुतालिया करके आज 5वां हिस्सा अबुल क़ासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके अल्लाह के सफ़ीर से इस वाक़े को आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को पूरी तरह से देखें, सवाब दाराइन हासिल करें, फॉलो करें। आइए बिला ताख़िर किए कि हम चलते हैं वाक़े की तरफ, जो हज़रत अबुल क़ासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर मुबनी है। हज़रत सिरी सख्ती के हल्का इरादत में शामिल होने से पहले हज़रत जुनैद बगदादी अपने वालिद मोहतरम की दुकान पर बैठते थे। इसी वक्त जनाब मोहम्मद का इंतकाल हो चुका था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने शीशे की आबाई तिजारत छोड़कर रेशम का कारोबार शुरू कर दिया था, और यह सब कुछ इसलिए था कि आपको किसी के सामने दस्त तलब दराजा ना करना पड़े। फिर ये दुकान भी बंद कर दी और हज़रत सिरी सख्ती के मकान पे गोशा नशी होकर शदीद मुजाहिदे किए। हज़रत सिरी सख्ती बड़े अजीब अंदाज से आपकी रूहानियत तरबियत की। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज किया, मुझे कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे इश्क की सच्चाई का इजहार होता हो। हज़रत सिरी सख्ती ने एक कागज पर कुछ तहरीर किया और कागज हज़रत जुनैद बगदादी की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, इसे पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए 700 क़िस्सों से बेहतर है। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तन्हाई में इस कागज को खोल कर देखा तो अरबी ज़बान के 3 अशार दर्ज थे। जब मैंने मोहब्बत का दावा किया तो वो बोली कि तुम झूठे हो। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो तुम्हारे हाथ पांव इतने दुरुस्त क्यों नजर आ रहे हैं? याद रखो कि मोहब्बत उस वक्त तक नहीं होती कि जब तक पेट कमर से न लग जाए और तुम इतने कमजोर हो जाओ कि कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब ना दे सको, और इस कदर घुल जाओ कि गोश्त चश्म के सिवा कुछ बाकी न रहे जिससे तुम आंसू बहाओ, आजिज करो। यह इशार पढ़कर हज़रत जुनैद बगदादी पर ग़िया तारी हो गया और आपके सीने में आतिश इस तरह भड़की कि हक़ ताला की याद के सिवा सब कुछ जलकर राख हो गया। हज़रत सिरी सख्ती के रूहानी असबाक बहुत सादा नजर आते हैं, मगर इनकी गहराई को समझकर अमल पैरा होना बहुत दुश्वार है। हज़रत जुनैद बगदादी ने पीर मुर्शिद के दर्स को बगौर सुना और इस पर सख्ती के साथ अमल किया, यहाँ तक कि आप पर मारिफत के अजीब अजीब इसरार मुनकशफ होने लगे। आप अपने इसी रूहानी इनकलाब के बारे में फरमाते हैं कि मैंने पीर मुर्शिद को अक्सर कहते सुना था कि इश्क में बंदा तरक्की करके इस दर्जे तक पहुंच जाता है कि अगर कोई इसके चेहरे पर तलवार भी मारे तो इसे खबर ना हो। मुझे इस बात के दरसत होने में शक था कि क्या इंसान पर ऐसी कैफियत भी तारी हो सकती है, मगर जब मैं खुद इस हालत से गुजरा तो मुझे पीर मुर्शिद के कौल मुबारक पर यकीन आया कि आप सच फरमाते थे। बचपन में हज़रत सिरी सख्ती ने आपके बारे में फरमाया, था कि अल्लाह तेरी जबान से फैज जारी करेगा। हज़रत जुनैद बगदादी को इस बात का बहुत खलक था कि आप समझते थे कि पीर मुर्शिद का इशारा तकरीर व कलाम के जरिए दुनियावी कामयाबी हासिल करने की तरफ है। फिर जब आप हज़रत सिरी सख्ती के हल्का इरादत में शामिल हुए तो अक्सर पीर मुर्शिद की इस पेशन गोई को याद करके उदास हो जाते थे।
حضرت جنید بغدادی سمجھتے تھے کہ آخرت کی کامیابی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی ریاضت و مجاہدات کے ساتھ پیر و مرشد کی خدمت گزری میں مصروف رہے۔ آخر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کا سارا رنج ملال دور کر دیا۔ حضرت جنید بغداد فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس 4 درہم تھے۔ میں نے انہیں پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ آپ کی نظر ہے، انہیں قبول فرما لیں۔ حضرت سر سختی اپنے مرید خوش اعتقاد کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوئے اور کسی تعمیل کے بغیر وہ درہم قبول فرمائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، نوجوان تجھے فلاح آخروی حاصل ہونے کی بشارت ہو۔ حضرت جنید بغدادی کو پیر و مرشد کے ارشاد گرامی پر حیرت ہوئی، پھر نہایت پرشوق لہجے میں عرض کرنے لگے، آپ کس وجہ سے فرماتے ہیں؟ حضرت سر سختی نے فرمایا، مجھے اس وقت 4 ہی درہم کی ضرورت تھی اور میں نے دعا مانگی تھی کہ الہی یہ رقم مجھے اس شخص کے ہاتھ سے دلوا جو تیرے نزدیک فلاح پانے والا ہو۔ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس خوشخبری کے بعد حضرت جنید بغدادی کا وہ ملال دور ہو گیا۔ پھر جو پیر و مرشد کی پہلی پیشن گوئی ہے سے آپ کے دل میں نقش ہو گیا، پھر حضرت جنید بغدادی کی روحانیت اس درجے تک پہنچ گئی کہ حضرت سر سختی بھی آپ کی گفتگو سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص خانقاہ میں بے ہوش پڑا تھا اور حضرت سر سختی اس کے قریب حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ حضرت جنید بغدادی فکر مند لہجے میں عرض کیا، آخر اس شخص کو کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا؟ حضرت سر سختی نے فرمایا، میں نے اس کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیات تلاوت کی تھی جسے سنتے ہی یہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، آپ وہی وہ آیات دوبارہ تلاوت کیجئے، یہ شخص ہوش میں آ جائے گا۔ حضرت سر سختی نے بڑی حیرت کے ساتھ اپنے مرید اور بھانجے کی طرف دیکھا، پھر بآواز بلند وہی آیات مقدسہ تلاوت کی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سر سختی کو اس بات پر تعجب ہوا، مگر آپ اجنبی کی موجودگی میں خاموش رہے۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، تمہیں یہ تدبیر کس طرح معلوم ہوتی؟ حضرت جنید بغدادی نے بصد محترم عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن مبارک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر اسے کرتے سے آپ کی آنکھ کی روشنی بحال ہو گئی تھی۔ حضرت سر سختی کے حضرت جنید بغدادی کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ دراصل یہ اس تاریخ ساز واقعے کی طرف اشارہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا اور آپ کے پیرہن مبارک کو کسی بھیڑ بکری کے خون سے رنگ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یہ خون آلودہ پیرہن ان کی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب فرزند کے پیرہن کو آنکھ سے لگا دیا اور رات روتے روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ پھر جب وہ کئی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سخت ترین آزمائش سے گزر کر مصر کے بادشاہ بنے تو آپ کے تمام بھائیوں نے خاموش ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو معاف کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ بیٹے کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ یہ جان کر خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ارزودہ ہوئے، پھر اپنا پیرہن مبارک اتار کر بھائیوں کو دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا آنکھوں سے لگایا تو گم شدہ بینائی لوٹ آئی۔ حضرت جنید بغدادی نے اس واقعے کی روشنی میں حضرت سر سختی کو مشورہ دیا تھا کہ جس آیات کے سننے کے بعد وہ شخص بے ہوش ہوا ہو، اسی آیات کو دوبارہ سن کر ہوش میں آ جائے گا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے کشف و ذہانت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی معرفت کے اس درجے پر پہنچ گئے تھے کہ استاد گرامی حضرت سر سختی بھی بعض مسائل میں آپ سے مشورے لے لیا کرتے تھے اور شاگرد کی رائے کو اپنی رائے سے افضل قرار دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سر سختی کو نہایت متفرق پایا۔ حضرت جنید بغدادی نے
सबब पूछा तो पीर और मुर्शिद ने फरमाया, जुनैद, कुछ देर पहले एक नौजवान मेरे पास आया था। इसने पूछा था, शेख, तो तौबा के क्या माने हैं? मैंने कहा, तौबा के माने हैं कि इंसान अपने गुनाहों को ना भूले। नौजवान ने बेसाख्ता कहा, शेख, आपका जवाब गलत है। मैंने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम ये बात किस तरह कह सकते हो? नौजवान बड़े पुरे यकीन लहजे में बोला, तौबा तो यह है कि इंसान अपने गुनाहों को एक फरामोश कर दे। ये कहकर वो चला गया। मैं इसी वक्त से परेशान हूँ कि नौजवान के मेरे जवाब में नुमाया फर्क। पीर मुर्शिद की गुफ्तगू सुनकर हजरत जुनैद बगदाद ने अर्ज किया, इसमें तशवीश और फिक्र की क्या बात है? मेरे नज़दीक तो वो नौजवान ही सच था। हजरत सिर सख्ती ने बड़े हैरत से अपने शागिर्द की तरफ देखते हुए फरमाया, जुनैद, तुम इस नौजवान को तायद में कोई दलील भी रखते हो? हजरत जुनैद बगदाद ने अर्ज किया, शेख मोहतरम, सफाई के वक्त गुब्बारे का ख्याल करना भी गुब्बारा है। हजरत जुनैद बगदादी के जवाब इस कदर मुंतखा था कि हजरत सिर सख्ती ने बिला तामिल इसे कबूल कर लिया। यही वो मौका था जब पीर मुर्शिद ने अपने जहन और नुक्ता आफरे मुरीद से कहा, जुनैद, अब वक्त आ गया है कि तुम वाज कहना शुरू करो। कुदरत ने बहुत पहले इन आंखों को जो कुछ दिखाया था, अब इस मंजर के मुनकशफ होने की साथ आ गई। मखलूक खुदा के दरमियान अपनी जबान खोलकर हक ताला ने तुम्हें एजाज बयान से मुतसफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी ने पीर और मुर्शिद का इरशाद ग्रामी सुनकर सर झुका लिया। हजरत सिर सख्ती आपकी खुवत गुफ्तार पर गवाही दे रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी का ये हाल था कि इंसानी मजमुए में बात करते हुए घबराते थे। गोशा नशी होकर खानखा में बैठे तो सिरे रूहानी करते करते इस मुकाम तक जाते जहां इस जमाने के बड़े बड़े मशाइख को भी गुजारा नहीं था। लेकिन जब किसी मजालिस में कोई फिकाई मसला बयान करने की कोशिश करते तो झिझक उड़े जाती और अलगर्द इस कश्मकश में रोज शब गुजरते रहते। हजरत सिर सख्ती वाज कहने के लिए फरमाते और हजरत जुनैद बगदादी पीर मुर्शिद एहतराम में खामोश इख्तियार कर लेते। कभी कभी तराई में खुद को मुखातिब करके फरमाते, जुनैद, तू लोगों से क्या कहेगा और तेरा बात कौन सुनेगा? आखिर एक दिन हजरत जुनैद बगदादी ने सरवर कोइनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में देखा। रिसालत माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जुनैद, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नियामत खास बख्शी है, इसका शुक्र अदा करने के लिए वाज किया करो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते हजरत जुनैद बगदादी के जहन के गुरो खुल गए और रिवायत है कि इस रात पिछले पहर जब मुबारक तरीन ख्वाब देखा तो हजरत जुनैद बगदादी बेदार हुए तो हजरत सिर सख्ती तशरीफ लाए और आपके दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत जुनैद बगदादी ने दरवाजा खोला तो पीर मुर्शिद को मौजूद पाया। हजरत जुनैद, हम तो कब से कह रहे थे कि वाज कहा कर, मगर तुमने हमारी बात को कोई अहमियत नहीं दी। हजरत सिर सख्ती ने हजरत जुनैद बगदादी को मुखातिब करते हुए फरमाया, लेकिन अब तो तुम्हें रिसालत पना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस से भी हजरत जुनैद बगदादी ने इजाजत मिल गई है। हजरत जुनैद बगदादी ने हैरत व अदब के साथ सर झुका लिया, फिर निहायत आजिज़ी लहजे में अर्ज किया, मेरे ख्याल था कि मैं फिसाहत व ज़बान और बिलागत बयान से महरूम हूँ, इसीलिए डरता था कहीं लोग मेरी बात सुनने से इनकार न करें। हजरत सिर सख्ती ने फरमाया, तुम्हारी झिझक और डर अपनी जगह, मगर अब तो तुम्हें बारगाह रिसालत माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनद हासिल हो गई है। बंदगान खुदा का हुजूम तुम्हारा मुंतजर है, खुलूस से मजालिस की तरफ आओ। दूसरे दिन हजरत जुनैद बगदादी जामे मस्जिद में हाजिर हुए और नमाज अदा करने के बाद हाजिरीन मस्जिद को मुखातिब करते हुए फरमाया, अहले ईमान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जुनैद, हम तो बरसों से गोश बर आवाजें हैं, मगर आप कुछ कहते ही नहीं। हाजिरीन मजलिस में से चंद मामूर अफराद ने बगदाद के एक नौजवान फ़कीर की बात सुनकर कहा, हमें यकीन है कि आप बड़ी पुरतासिर गुफ्तगू करेंगे और लोगों के सिवाय हवाए और जहनों को जगाएंगे और सोए हुए जहनों को जगाएंगे और मुर्दा दिलों में नई रूह फूकेंगे। लोगों के ये अंदाज पजीर देखकर हजरत जुनैद बगदादी हैरान रह गए। दरअसल ये बात हजरत रिसालत माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बरकत थी। अल्लाह ताला ने वाज बयान करने से पहले ही सामाईन को हजरत जुनैद बगदादी की तरफ मुतवज्जा फरमा दिया था। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद हजरत जुनैद बगदादी ने अपने रब की किबरियाई
ज़ाहिर किया और हाज़रीन की आंखें भीग गईं। फिर आपने फ़कीर के मौजू पर तकरीर शुरू करी तो सुनने वाले वारिफ आता हो गए। बाद लोग पर इसके पुरुष लहजे का इतना असर हुआ कि वो शिद्दत जज्बा से मगलूब होकर मस्जिद के फर्शों पर तड़पने लगे। अपनी पहली तकरीर के सिलसिले में खुद हज़रत जुनैद बगदाद का बयान है कि होठों को जुम्बिश देने से पहले मुझे अपने अजीज बयान का शदीद एहसास था, मगर जब मैंने सामाइन को हद से ज्यादा पुरसूज देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि मस्जिद के मेंबर से जुनैद बगदाद बोल रहा है। लोग इसके कलाम की तासीर से बेखुद हुए जा रहे हैं। आपकी पहली तकरीर के बाद बगदाद के गली कूचों में एक ही बात का शोर था कि इस शहर में हज़रत जुनैद बगदाद जैसा फसीहुल बयान कोई दूसरा नहीं। काबी का शुमार फिरका मुख्तदला के मोतबिर अयम होते थे। एक दिन हज़रत जुनैद बगदाद के चंद शागिर्द काबी के मजलिस में पहुंचे। इस वक्त काबी बड़े जोर शोर के साथ किसी मौजू पर तकरीर कर रहे थे। फिर जब तकरीर ख़त्म हुई तो हाज़रीन मजलिस ने इनकी बहुत तारीफ की। काबी को हज़रत जुनैद बगदाद के शागिर्दों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बगदाद में इनके शेख को देखा है जिनका नाम जुनैद है। अदीब और इनके पास अल्फाज की बंदिश सीखने आते हैं, अदब और बंदिश सीखने आते हैं। फलसफा इसलिए हाजिर होते हैं कि जुनैद से फलसफे की मुकशफों को समझ सके, और शराई इसलिए आते हैं कि फिसाहत और बलागत का उरूज देख सके। अगरचे काबी मुख्तलिफ नजरियात के हामिल थे, मगर हज़रत जुनैद बगदादी के फजल व कमालात को खर्ज तहसीन पेश किए बगैर ना रह सके। वो लोग जो सूफिया पर कम इल्मी और बेखबर का इल्जाम आयद करते हैं, इन्हें काबी की गवाही को पेश नजर रखनी चाहिए। आपने आज के वाक़े में सुना कि किस तरह हज़रत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीर का आगाज़ किए, और आगाज़ करने के बाद यानी क्या बोलते हैं अपने पीर और मुर्शिद के वाज के साथ साथ लोगों में किस तरह से उन्होंने यानी क्या बोलते हैं तकरीर किया करते थे, और हमेशा अल्लाह डरा करते थे। श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के हयात में किस तरह किए, और पीर कैसा होना चाहिए, मुरीद कैसा होना चाहिए, अगर सीखना है तो हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से सीखना है। कई दिन तक भूखे रहा करते थे, और उन्होंने देखो क्या खूब बात कही अपनी बयान में तकरीर में कि यानी क्या बोलते हैं उनके पीर और मुर्शिद कहते हैं कि अगर यानी क्या बोलते हैं फ़कीर अपने आप को दुबला और पतला होना चाहिए, लागर होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं मोटा ताज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फिक्र होती है वो दुबला होता है, मोटा नहीं होता है, दुनिया की फिक्र उसे नहीं होती है। ये वाक़ा सुनाया। आज के दौर में ऐसे पीर और मुर्शिद कहाँ मिलते हैं? सिर्फ यानी दुनिया चमकाने के लिए, अपने आप को वली साबित करने के लिए रियाकारी कर रहे हैं। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे यानी गद्दी नशीन वालों से बचने की कोशिश कीजिए। दिन की तरफ आइए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, और अल्लाह से हमेशा मांगते रहिए, बुजुर्गान दीन से अक़ीदत रखिए। मैं यही कहते हुए अपने वाक़े को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, फॉलो करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।